एक और क्वेश्चन करते हैं लॉग पे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन एक 2019 का जो क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन देखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन देखो कैसा आया है। इफ एफ एक्स इक्वल्स एल एन 1 - x/1 + x। 2019 में इस तरह से एक क्वेश्चन आया ना, ब्रैकेट x <1, देन f of 2x/1 + x² इज इक्वल टू, ये बताना है किसके इक्वल है। मॉड एक्स है, सॉरी मॉड एक्स, ब्रैकेट बोला क्या, मॉड एक्स है, मॉड एक्स है। यहाँ पे ए ऑप्शन भी है, ये ए ऑप्शन है 2f(x), बी ऑप्शन भी है 2f of x², सी ऑप्शन भी है f of x होल स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन -2f(x). कनेक्ट करो इसको, इस तरह से एक क्वेश्चन आया था 2019। नहीं वो भी करेंगे, बट तुम्हें एक आइडिया तो होना चाहिए किस तरह क्वेश्चन है। सॉल्व करो, दिमाग लगाओ जाए। बच्चा हर्षिता सॉल्व करो। कुछ भी यार, अरे सॉल्व तो कर। पता नहीं कुछ, मैंने भी नहीं देखा ना आंसर, नहीं देखा। तो ये हो जाएगा ln 1 - x - ln 1 + x। देखो क्वेश्चन को डिस्ट्रॉय मत करो, या तो सही आंसर आना या -1 ले लो, +4 ले लो या -1 ले लो। सिंपल से बताओ क्या चाहिए, +4 या -1 चाहिए। गलत किया तो -1 ना, ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही अभी हम लोग क्लास में है, हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो सॉल्व करो। हाँ, गलत तो सही तो ऐसे ही सीखता है इंसान। अब आप लोगों ने राइट आना चाहिए, तो इसका क्लास नहीं हुआ है। इसका फिलॉसफी का लेक्चर ले ली। चल सॉल्व करो जल्दी से। देखो यहाँ पे जिस तरह से ये दिया गया है, एफ एक्स ऑलरेडी डिफाइन किया गया, एफ ऑफ 2x/1 + x² चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2x/1 + x²। कहने का मतलब जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां ये पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ln of 1 - 2x/1 + x का होल स्क्वायर 1 + 2x/1 + x का होल स्क्वायर, ऐसा ना। अच्छा ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln 1 + x² - 2x अपॉन 1 + x² + 2x। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ln ऊपर क्या है 1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 + x का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। सो बेसिकली ये पावर 2 ln 1 - x/1 + x, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है एफ एक्स हो गया, तो 2f(x) आ गया आंसर, मतलब ये आंसर। बात समझ आई। सो दिस वाज लॉगरिथमिक फंक्शन। अपन स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन में है ना, इसमें अपन ने एक्सपोनेंशियल भी कर लिया, लॉग कर लिया। अभी नेक्स्ट लिखो पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ तो कुछ और फंक्शन भी तो रह गए, पॉलिनोमियल रह गया।
पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हटा दें क्या? अच्छा, नहीं डोमेन स्टार्ट करने वाला है ना, इसको हटा दें। पॉलिनोमियल फंक्शन की भी जरूरत पड़ती है बच्चा, राइट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल नॉमियल फंक्शन, इसका अपन पी एक्स लिख देते हैं। पी एक्स तो पॉलिनोमियल होता है, रियल पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, इस तरह से लिख दो, प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, है ना, वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। और जो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है ए एन शुड नॉट टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि इससे डिग्री डिफाइन होती है, और जिस चीज से डिग्री डिफाइन हो रही है उसको 0 नहीं होना पड़ेगा, वरना डिग्री ही आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ये रियल नंबर है, साथ ही साथ एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स होना या होल नंबर्स होना चाहिए, एन शुड बी डब्ल्यू, होल नंबर्स होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम px को बोलेंगे, देन px इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल, देख लो। तब जो px है वो रियल पॉलिनोमियल डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, इसकी डोमेन देख लो, डोमेन ऑल रियल होती है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सबकी डोमेन कितनी होगी? ऑल रियल, दे आर डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर, सो डोमेन रियल आ गया। अच्छा, रेंज के बारे में बात करें, रेंज ऑफ पॉलिनोमियल, यदि रेंज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो ये डिपेंड करती है कि किस तरह का पॉलिनोमियल है। रेंज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, ये पॉलिनोमियल ही है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो ध्यान से, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, दिस इज एक्स वाई, y इक्वल टू एक्स, सिंपल सी बात है, इस तरह से y इक्वल टू एक्स, है ना। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देते हैं, वो कुछ इस तरह से जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बना दें तो एक्स क्यू का, हाँ मतलब ये कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ कुछ ऐसे और ये ऐसे, है ना। यहाँ पे 1 पे ये 1 के आगे ये वैल्यू y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। सो देखो इस तरह के फंक्शन है, और जनरल पॉलिनोमियल के ग्राफ कुछ अलग तरह से बनेंगे। मैंने कुछ सिंपल से पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिए। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है इसकी? 1। इसकी डोमेन ऑल रियल, इन सारे पॉलिनोमियल की डोमेन ऑल रियल है। रेंज बता दो इसकी, रेंज कहां से कहां तक है? बताओ जल्दी से, रेंज ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या ऑल रियल आ जाएगी? एक्स पे नहीं देखते, रेंज हमेशा वाई एक्सेस पे देखा जाता है। रेंज किस पे देखा जाता है? वाई एक्सेस पे। तो रेंज कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक आ जाएगा। यहां पे देखो, यदि हम एक्स स्क्वायर की रेंज देखें, इसकी रेंज देखें, तो रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी बताओ? ये देखो पूरा 0 से लेके इन्फिनाइट तक आ रहा है, 0 से लेके इन्फिनाइट तक। लेकिन यदि क्यूब एक्स क्यूब का रेंज देखें, इसकी रेंज बताना कितना है?
माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, और ये क्या है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। सो बेसिकली जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल हैं उनकी रेंज क्या होती है, ऑल रियल। इवन के लिए बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, बिहेवियर चेक करना पड़ेगा उसकी रेंज देखने के लिए। सो राइट डाउन, एक नोट लिख दो, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल है। इसको हटा दे। यहां पे लिख दो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब n कैसा होगा, n होगा ऑड, ऑड इन ऑड नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, n की जो वैल्यू होगी। तो होता क्या है कि जितने भी पॉलिनोमियल कर्व हैं दे ऑल आर वेरी स्मूथ। जितने भी पॉलिनोमियल के कर्व बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्मूथ बनते हैं, बिल्कुल ऐसे। कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी कि शार्प एज आ गया या टूट गया, ऐसा कभी नहीं बनता पॉलिनोमियल का। यदि एक एंड से स्टार्ट हुआ तो दूसरे एंड पे जाके ही रुकेगा पेन। यदि इसका ग्राफ बनाओगे तो मतलब कहीं पे भी टूट फूट नहीं होगा, शार्प एज नहीं होगा पॉलिनोमियल में, या कहीं पे भी एकदम इनफाइनाइट ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि कहीं पे नॉट डिफाइन हो, ऐसी सिचुएशन है नहीं, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। सो यदि हम ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो यहां पे ये एक्स एक्सिस बना दिया है ना, एक्स एक्सिस बना दिया, और लेट से पी एक्स इज ए एन एक्स की पावर एन प्लस एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, यदि मान लिया कि ए एन पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो जो इन्फिनाइट पे वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट पे सिर्फ और सिर्फ ये नंबर डोमिनेट करेगा। कौन नंबर डोमिनेट करेगा, ए एन एक्स की पावर एन, और बाकी ये नॉन डोमिनेटिंग टर्म बन जाएंगे क्योंकि इन्फिनाइट इज वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, सो यदि मैं लेट ए एन को पॉजिटिव बना दूं तो इन्फिनाइट में जाके इसकी वैल्यू कैसी होगी, क्या पॉजिटिव इन्फिनाइट होगी कि नहीं होगी, तो यहां पे प्लस एक्स पे कैसी वैल्यू आएगी, प्लस इन्फिनाइट, और यहां पे माइनस एक्स पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इन्फिनाइट पे वैल्यू। बेसिकली एक्स और एन ऑड है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव नंबर है, तो ये कैसा होगा, क्या माइनस इन्फिनाइट होगा, माइनस इन्फिनाइट पे जाके वैल्यू आएगी। और पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे होते हैं, कहीं पे भी उसमें टूट फूट नहीं होती है, मतलब कि यहां से कर्व यदि बनेगा तो वो जाके सीधा यहां रुकेगा, यहां से लेके यहां तक जाना ही पड़ेगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को कम से कम एक जगह पे जरूर कट करेगा, दिस विल कट एटलीस्ट वन पॉइंट पे कट जरूर करेगा। एटलीस्ट वन क्यों कह रहे हूं, यदि ऐसी सिचुएशन हो गई तो देखो मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के कम से कम एक रियल जीरो जरूर होता है। क्या होता है, हाँ, तो आप लिख दीजिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, नोट लिख दीजिए, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल नॉमियल हैज एट लीस्ट वन रियल जीरो। रूट को यहां पे जीरो नाम दिया जाता है, और डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल जीरो जरूर होता है।
बात समझ आई? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे? दूसरा पॉइंट आप लिख लो, इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ऑल रियल। क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक है। अच्छा, जैसे यहां पे ए एन पॉजिटिव लिया, ए एन यदि नेगेटिव हो जाता तो क्या करता है? मान लिया ए एन नेगेटिव होता तो इन्फिनाइट वाली सिचुएशन में तो यही टर्म डोमिनेट होता। ए एन नेगेटिव प्लस इन्फिनाइट पे ये वैल्यू कैसी आती? माइनस इन्फिनाइट पे जाती। और माइनस इन्फिनाइट पे ये वैल्यू देखो, एन ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव, और ए एन भी नेगेटिव तो मतलब पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नंबर पे कैसा आता? ऐसे। तो मतलब फिर ये ऐसे जाता, ऐसा सिचुएशन। तो ए एन पे डिपेंड करेगा कि बिहेवियर कैसा आएगा। अच्छा, और जो कोएफिशिएंट है उसकी वजह से ये कर्व में कहां घुमाव आ रहा है ये डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? और डिग्री, इवन डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी रेंज उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगी, फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल की बिहेवियर देखो कैसे करेंगे। मान लिया ये एक्स एक्सिस है ना, और ए एन, लेट से ए एन को अपन मान लेते हैं पॉजिटिव है पी एक्स के केस में, तो प्लस इन्फिनाइट पे भी कैसा आएगा? इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट वैल्यू आएगी, और माइनस इन्फिनाइट पे भी वैल्यू कितनी आएगी? प्लस इन्फिनाइट। और पॉलिनोमियल फंक्शन है, स्मूथ कर्व होते हैं, क्या जरूरी है कि इसको कट करे ही, एक्स एक्सिस को कट करे ही ये ग्राफ? क्या जरूरी? सीधे ऐसे भी तो जा सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन। यदि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाए तो ऐसे सीधा जा सकता है। क्या ये जरूरी एक्स एक्सिस को कट करे? जरूरी नहीं है। तो मतलब जैसे हम ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें, वहां पे कह देते हैं कि कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर सकते, वी कांट से लाइक कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक रियल रूट होगा, ऐसा नहीं। यदि होंगे तो पेयर में होंगे, दो होंगे, है ना, क्योंकि फिर से उसको इन्फिनाइट पे मिलने जाना है। ठीक है, अब देखो यहां पे, अच्छा इसकी रेंज भी डिपेंड करेगी, कितने नीचे जा रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा? नहीं, ये फंक्शन के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा ना। ये कितने नीचे जा रहा है ये तो पता ही नहीं है ना, तो इसका लोअर लिमिट आपको जो भी है कैलकुलस है उसको अप्लाई करके निकाल के फिर यहाँ पे इन्फिनाइट तक जा। मान लिया ये लोअर वाई नॉट है, वाई नॉट है, तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी? रेंज जो होगी वाई नॉट से लेके इन्फिनाइट तक ऐसे हो जाएगी, ऐसे सिचुएशन, वाई नॉट से लेके इन्फिनाइट तक जाएगा ऐसे। बात समझ आई? ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी फंक्शन, राइट डाउन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन कम फ्रॉम द आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे यदि हम कहें कि लेट ए जो है कुछ सेट ऐसा है 1 2 3 4 5 ऐसा सिचुएशन, या 7 लिख देते हैं, ऐसा सिचुएशन है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसे लिखते थे आप? सोच के बताओ। हाँ, क्या लिखते थे? 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7। अच्छा, ये यही आइडेंटिटी इसमें, इसको बोल देते हैं आई ए। आइडेंटिटी फंक्शन इसी से इंस्पायर्ड है। तो जो भी आइडेंटिटी फंक्शन है वो किसमें? ऑल रियल नंबर में है। किसमें?
ऑल रियल नंबर में। तो इसमें क्या होगा, यदि हम बात करें आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये x कॉमा x का कलेक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऐसा सिचुएशन है। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स है कि नहीं। तो ये रिलेशन कुछ या ये फंक्शन आप ऐसे देख लो, y इक्वल टू एक्स को अपन क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, या इसी को ऐसे लिख देते हैं आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको नाम देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, लिखते जाओ आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, इसमें यदि हमारे पास a है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आई ए एक्स, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए सेट पे आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा होगा। जैसे यहां पे ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, जो आइडेंटिटी रिलेशन है तो आई ए हो गया, आई ए एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं। बात समझा। यदि हमें आई ए एक्स की बात करें यहाँ पे कैसा दिखेगा, यदि हम रिलेशन बना मतलब फंक्शन ही बनाना चाहें तो छोड़ना कुछ इसमें है नहीं, जैसे ए है ए टू ए आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7, और आई ए की बात करें ए से ए तो ये क्या होगा, ये इससे मैप करें, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। बात समझ आई, आई ए। यदि हम बात करें यहाँ पे बताओ आई ऑफ 3 की बात करें तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। आई ऑफ 6 की बात करें कुछ नहीं आएगा, 6 तो डोमेन में ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड, डोमेन में ही नहीं है बच्चा ऐसे। तो ये हमें बताता है, इसको थोड़ा ध्यान रखो, कई बार ये देखने को मिलेगा तुम्हें। आई ए एक्स का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए सेट पे आइडेंटिटी फंक्शन है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट लिखो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन लिख दो। कांस्टेंट फंक्शन कैसा है, जैसे एफ आर टू कुछ सी, ऐसा कुछ कोई एक नंबर है, एफ एक्स इक्वल्स सी, इसको बोलते हैं क्या नाम लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई है यहाँ पे। जैसे यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ द ग्राफ, कीप ड्रॉइंग बेसिकली, है ना। अब सी कहीं पे भी हो सकता है, सी नंबर, लेट से ये सी यहाँ पे है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मैंने अभी पॉजिटिव ले लिया। तो जो कांस्टेंट फंक्शन आएगा वो कैसे आएगा, ये कुछ इस तरह से, y इक्वल टू सी वाला, एफ एक्स इक्वल्स सी, या y इक्वल टू इस तरह से। तो ये क्या बन गया, इसको क्या नाम देंगे, कांस्टेंट फंक्शन। इसकी डोमेन बता दो, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी ऑल रियल, और रेंज बताओ, रेंज ऑल रियल होगी कि एक ही नंबर होगा ना, कांस्टेंट। हाँ देखो y, रेंज इज ए कलेक्शन ऑफ y ना, देखो y कितना है, सिर्फ एक ही है ना, जितने भी पॉइंट आप देखो सब ऐसे, तो रेंज क्या हो जाएगी, सिर्फ एक पॉइंट आएगा, वो है सी। बात समझ आई, कांस्टेंट फंक्शन।